हेलो एवरीवन गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और आज है मेरा छुट्टी का दिन। हमेशा जब भी मैं वीडियो स्टार्ट करती हूँ ना, ओहो हो, निकल गई तार शायद। जब भी मैं वीडियो स्टार्ट करती हूँ, वही खाने के बाद चलाने बेटा। जब भी मैं वीडियो स्टार्ट करती हूँ तो टीवी की वॉल्यूम जो है ना वो कम करनी पड़ती है मुझे। और आज है छुट्टी। अभी मैंने ना अपने सिर में इतना ऑयल लगा लिया, इतना ऑयल, बहुत सारा ऑयल, क्योंकि सारा दिन आज डस्टिंग करूँगी। उसके बाद फिर मैं नहाऊँगी तो फिर मैं हेड वॉश कर लूँगी। और काफ़ी दिनों से ना तेल नहीं लग पा रहा था, तो आज मैंने लगा लिया। और अभी मैं गई छत पे, भी दिखाती हूँ आपको। इतना साफ़ करके आई, धो के भी आई। और जो ये थे ना, उनमें प्लांट तो है नहीं, एक में है छोटा सा पौधा, अपने आप ही उग गया था। और रुई इतना मैंने ऑयल लगा लिया, कुछ कहने की बात नहीं। काफ़ी सारा मुंह पे भी लग गया। मैंने कहा चलो आज लगा लेती हूँ हमेशा, क्योंकि जब जाती हूँ ना तो धूल मिट्टी भी पड़ती रहती है, तो फिर ऑयल इसलिए नहीं लगा के जाती हूँ, क्योंकि फिर जम जाता है और रोज़ रोज़ तो धोया जाता नहीं है। और आज मैं जा रही हूँ करने अपने घर की सफाई अच्छे से। जितना हो पाएगा उतना करूँगी, जितना हो पाएगा उतना करूँगी। सारा मतलब आज पूरी रसोई जो है ना पूरा धो दूँगी, इसको सारे को उतार के। और अभी मैंने रोटी नहीं बनाई, चाय के साथ ब्रेड खा लिए थे। बस अभी बनाऊँगी मैं। पहले सारे बर्तन निकाल के ऊपर फैला दूँगा ना रूही। आज रूही की भी छुट्टी कराई है, इसकी दवाई लेके आनी है मुझे। और फिर उसके बाद करके आटा गूंद के रोटी बनाऊंगी। फिर उसके बाद इस कमरे में आऊँगी। ऊपर मैं धो के आई हूँ अच्छे से, दिखाती हूँ आप सबको। साफ़ कर दिया मैंने अच्छे से। और इतना ऑयल लगा लिया, इतना लगा लिया कि ये देखो, बहुत लगा लिया। मैंने जान के लगाया आज, क्योंकि काफ़ी दिनों की कमी पूरी कर ली मैंने। काफ़ी दिनों से ना लगा नहीं पा रही थी मैं, तो मैंने आज ही लगा लिया। और 1 साल हो गया मेरे को ऑयल लेके आई थी, जब मैंने मंगवाया था 1 साल हो गया। क्योंकि है ना रूही, जब पापा आए थे ना बाहर से, हाँ, जब पापा ऊपर घूमने गए थे और वो ऑर्डर वाला आ गया था, आप कह रहे थे कि वहाँ पे टिक नीचे रखा। हाँ, तो फिर मैंने तब मंगवाया था। आज दिसंबर में आए थे ना पापा। साल हो गए मंगाए। साल नहीं, दिसंबर में 1 साल हो जाएगा, दिसंबर में। और अब के टाइम उनका फ़ोन आता था मेरे पास कि शशि मैं आ रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मतलब ऐसे करके। कि पहले तो वहाँ की प्लानिंग बना रहे थे ना सऊदीया की, तो बोल रहे थे कि वहाँ का अगर काम बन जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर मुझे दिल्ली आना पड़ेगा। दिल्ली से वहाँ पे, वहाँ से वीज़ा निकलवाएंगे, मतलब यहाँ से वहाँ से डायरेक्ट नहीं जा सकते थे। क्योंकि उनके पास वहाँ की परमिट नहीं थी। और जहाँ पहले कंट्री में गए थे वहाँ पे तो परमिट थी। इनकी इस जगह की परमिट नहीं थी, इसलिए उन्होंने भेज दिया था। और यहाँ पे लोगों ने क्या बात बनाई थी कि वो बीमार हो गया था, उसको ऐसे भेज दिया गया। ऐसे वैसे 3 लोग छोड़ने आए, 4 लोग छोड़ने आए। अगर कोई पढ़ा लिखा इंसान हो तो अगर वो सोच के चले तो 3 लोग छोड़ने आएंगे, उसका किराया है ना कितना होता है इतनी दूर का। तो ये भी बात, इंसान ये भी बात सोच सकता है। अगर वो मान लो उस उनको वहाँ छोड़ के गए भी थे तो वो घर भी तो आ सकते थे। मुंबई से ये दिल्ली या मुंबई से अमृतसर तक ही आए थे। गिर गया ना रोए, कोई बात नहीं, नहीं नहीं, रहने दे रहने दे। मुंबई से ही अपने आप खुद आ गए थे। तो वो जो अगर मुंबई छोड़ के गए थे तो यहाँ भी तो छोड़ के जा सकते थे ना। ये होता है पढ़े लिखे और अनपढ़ों का दिमाग। मैं ये नहीं कह रही अनपढ़, मतलब जिनको कि कोई बात उड़ानी हो ना तो वो लोग ऐसे ही उड़ा देते हैं। जैसे गांव का माहौल है ना, तो उस हिसाब से बोल रही हूँ। तो छोड़ो, जो होना था वो हो गया। और आज जैसे ही मैं अचानक से उठी, इसके पापा मुझे सपने में दिखे, सारी रात आज सपने में दिखे थे। तो मैं अचानक से उठी, बैठी, फिर मैं यहाँ पे बेड पे 10 मिनट के लिए यहाँ पे बैठी, फिर सोचने लगी वही बातें जो बोली इन्होंने मेरे को उसके बारे में। अब दिन त्योहार आ रहा है तो होता ही है मन में। और कल मैं आपको एक बात बताती हूँ। मैं कल फिर से उसी दुकान पे गई थी जो आपने भी पिछली वीडियो में देखा था ना। उसी दुकान में हम लोग कल फिर गए थे, कोई सामान लेना था। हाँ, उनको जीजा को ना कोई सामान लेना था, लड़ियाँ वगैरह लेनी थी बस।
अब मैं तो उनके साथ ही आई थी, तो मतलब फिर मुझे भी जाना पड़ा। और फिर मैं वहाँ पे मैंने भी सोचा कि चलो फ़ोटो पे माला नहीं रखी हुई है, तो माला मैंने वहाँ मतलब लेने की मैं लेते-लेते रुक गई। मैंने पूछा और पूछ के फिर मैं लेने लगी। मेरा ना मतलब हाथ ऐसे काँपने लगा। मैं मतलब ये चीज़ें मेरे से पता नहीं क्यों नहीं हो रही है। मतलब दिल ना अंदर से एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है कि ऐसा कुछ हो चुका है मेरी ज़िंदगी में। अभी भी उम्मीद सी लगाई बैठी हूँ कि अपने आप जैसे एक कहते नहीं इमेजिन करना किसी चीज़ को, सोचना समझना कि सामने से वो इंसान अभी आएगा, ये चीज़ सोच के मैं जी रही हूँ। बस अभी भी सोचती हूँ कि हाँ, सुबह ऐसे अभी ये कहीं गए हैं, अभी आ जाएँगे, अभी मुझे बुलाएँगे, बोलेंगे। अभी भी मन में ये चीज़ें सोचती हूँ, तो मैं ना लेके मैं वहीं छोड़ गई। और देखूँगी नेक्स्ट टाइम मैं ले ही लूँगी, क्योंकि अभी 1 साल होने वाला है। हाँ बेटा। नहीं, नहीं बेटा, गिर जाएगी, रुक जा 1 मिनट बस और। मुझे मेरी चाय ला के दे दे बाबू, चाय हो रही। तो ठीक है गाइस, आज ना वीडियो अगर ज़्यादा लंबा भी हो जाता है, तो मैं वीडियो को 2 पार्ट में डिवाइड करके ही डालूँगी, क्योंकि काम बहुत सारा है, बहुत सारा काम है। 2 पार्ट में डिवाइड करके फिर मैं डालूँगी वीडियो को। और टाइम लगा तो सोच रही हूँ थ्रेडिंग कराने के लिए, और मन नहीं करता है कुछ भी करने का। शकल सूरत को सजने संवारने का मन ही नहीं करता है बिल्कुल भी अब। सोचती हूँ अब कौन है। चलो गाइस ठीक है, अभी करते हैं घर का काम, टाइम ना वेस्ट करते हुए, क्योंकि दिन छोटा सा है, काम बहुत सारे हैं। और आपको पहले ऊपर दिखा के लेके आती हूँ मैं कि मैंने पूरी अंदर से टंकी नहीं धोई, बाहर से टंकी धोई, सारा धो के कूड़ा जो भी था वो उसको जला दिया। वो जो है बाकी इकट्ठा करके प्लाट में सुट देंगे, है ना रोही, प्लाट में फेंक देंगे। एक तो यहाँ गांव में ना अंदाजा लगता है हाँ, हवा चलेगी फिर वो सारा नीचे आ जाएगा। एक तो गांव में ना यहाँ पे कूड़ा वगैरह गिरने की बहुत ज़्यादा दिक्कत है। ये चीज़ तो सरपंच को देखनी चाहिए ना, पर बहुत हो जाता है। अगर हमारी अलग से कोई ज़मीन होती तो हम लोग उसी प्लॉट में गिर जाते। और देखेंगे, अभी फ़िलहाल मैं पहले अपना कर्जा वर्जा जो भी है वो उतारूँगी। अभी तो मुझे बड़ा टाइम लग जाएगा। इतनी छोटी सी अमाउंट जो मैं कमा रही हूँ, इस इतने में तो कुछ होने वाला नहीं है। ये है कि चलो हाँ, ना करने से करना ही सही है। और करने वाला हो तो इतनी भी अमाउंट बहुत काफ़ी होती है, सिर्फ जोड़ने वाला होना चाहिए। और मेरे तो और कोई शौक़ नहीं है, सिर्फ ये है कि आने जाने के लिए जो है पहनना भी पड़ता है, ओढ़ना भी पड़ता है ना। और मेरा वैसे मन नहीं करता घर में, मैं बिल्कुल सिंपल ही रहना पसंद करती हूँ। चम्मच तो उठा ले बहन, चम्मच उठा ले। और अभी सोच रही हूँ कि फरवरी में माउंटेन बनवाने के लिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है मेरे लिए। ऊपर 4 दीवारी भी करानी है। जब नीचे से हो गई है दीवार, तो ऊपर करने में मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं है। पीछे गाने चल रहे हैं, पर इस वीडियो में मैं वॉइस ओवर करूँगी और इसको ट्राइपॉड पर लगा के भी वीडियो बनाती हूँ। हेलो एवरीवन गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। और यहाँ पे ना दिवाली की सफाई कर रही थी, और मेरा वीडियो थोड़ा लेट जा रहा है, तो टाइम नहीं था मेरे पास एडिट करने के लिए। और यहाँ पे रूही कह रही थी मम्मी मैं कर दूँगी, और आगे ले जाके इसने सारे कंच के गिलास गिर दिए, जिसमें से 12 गिलास में से 6 गिलास बचे थे। और फिर मैं भाग के गई, और मैं उसे कह रही थी तू रहने दे, बाकी के चलो थोड़ा सा हेल्प करा दे, बाकी ये रहने दे। बट कह रही नहीं मम्मी मैं कर लूँगी। तो आगे ले जाके उसने घेर दिए, सारा नुकसान कर दिया उसने। फिर मैंने कहा चलो वीडियो थोड़ी सी शूट कर दे, और कह रही मम्मी मैं करती हूँ कोई नहीं। और बच्चों को होते ही है ना कि जब भी लगती हूँ तो कहते हैं कि एक तो इनको खेलने को मिल जाता है साथ के साथ, और थोड़ी हेल्प भी करवा देते हैं, थोड़ा मेरा भी मन लगा रहता है। यहाँ पे सैड सॉन्ग मैंने लगा रखे थे, गाने भी सुन रहे थे और काम में भी लगे थे। और यहाँ पे आप सब सोच रहे होंगे कि मैं क्या कर रही हूँ।
यहाँ पे थोड़ा सा सीमेंट लगाया था मैंने, जितना भी है ना, मैं ऊपर से झड़ झड़ के सीमेंट सारा बर्तनों पे आता है। फिलहाल पेंट वगैरह हो नहीं रखा है, तो काफ़ी सारा जो है ना, मुझे साफ़ सफाई का बहुत ध्यान रखना पड़ता है और बहुत ज़्यादा पज़ल हो जाती हूँ, पता नहीं कब ये सब हो जाएगा अच्छे से। और अभी कम साफ़ सफाई करनी पड़ा करेगी, पता नहीं ऐसा कौन सा दिन आएगा। और 3 दिन लगातार छुट्टी करने के बाद मैंने अपने घर की क्लीनिंग करी है, और वो भी मैं कर नहीं पाई, कुछ मैंने बाद में किया है, क्या करूँ, मजबूरी थी थोड़ी सी। और उससे पहले मैंने सफाई करी नहीं थी, और इतनी जल्दी सब कुछ होता भी नहीं है। एक दिन मैंने सोचा था कि चलो एक दिन की छुट्टी लूँगी, फिर सब कुछ हो जाएगा, बट मेरे हाथ में ही है, घर का भी बाहर का भी सब मुझे ही करना होता है। और थोड़ा सा ना, आप सबको सॉन्ग की आवाज़ आ रही होगी, तो उसके लिए सॉरी। और पता नहीं शायद कॉपीराइट ना आ जाए मेरी इस वीडियो में। और ये ना, मैंने सिर में पटका सा बांधा हुआ था। रूही कह रही, मम्मा ये क्या बन गए आप? मैंने पहली बार ऐसे सिर पे पटका बांधा था, ऐसा लग रहा था पता नहीं कितना मैं काम में कर रही हूँ, पता नहीं कौन सा मैं इतना हाई फाई काम कर रही हूँ। बट मेरे लिए ना, मेरे घर के काम बहुत ज़्यादा हाई फाई है, सब कुछ मेरे लिए ज़रूरी हो गया, क्योंकि अकेले मैंने ही करना है, मैनेज सब कुछ। और मैंने ना उस दिन तेल लगाया था, सिर में ऑयलिंग की थी जैसे, तो घर पे थी, सुबह के टाइम लगा लिया। मैंने कहा शाम को चलो सिर में धोऊंगी, तो वैसे भी गंदा हो जाएगा, तो बालों में पड़ जाएगा, तो फिर थोड़ा सा मुझे ना जैसे मिट्टी वगैरह होती है ना, उससे थोड़ी सी एलर्जी है मुझे, तो इस करके मैंने ये पटका सा बांध लिया था। और फिर उधर की साइड मैंने लगा दिया, इधर की साइड में लगा रही थी। और आप सब सोच भी रहे होंगे पता नहीं क्या कर रही है ये ऐसे, नहीं दे गिर जाएगी। और ये देखो, मैंने सिर में कपड़ा भी बांध लिया, मैंने कहा फिर और गंदा हो जाएगा सिर। और यहाँ से ना, पता है, वो रेता झड़ता था काफ़ी, बर्तन सारे खराब हो जाते थे इधर से, तो मैंने कहा सीमेंट लेके आई अभी मैं किसी के यहाँ से, तो फिर मैंने यहाँ पे लगा दिया। तो ये लो पकड़ो बेटा, मैं ज़्यादा टाइम तक ऐसे नहीं बना पाऊँगी वीडियो, हाथ दुख रहा है बहुत। और ये काम ना, जिसके यहाँ से मैं सीमेंट लेके आई थी ना, वो कह रहा था लड़का कि चाची मैं लगा देता हूँ, रहने दो, आप परेशान ना हो। तो मैंने उसको कहा कि नहीं बस तू रहने दे, कोई नहीं, मैं अपना काम खुद कर लूँगी। क्योंकि ना कई लोगों को ना बहुत आग लगती है। जैसे मैंने ना अपने घर में भी गेहूँ आपको दिखाया नहीं, इसके बाद ना नेक्स्ट डे था ना, जो विश्वकर्मा वाला दिन था, उस दिन मैंने गेहूँ चढ़ाई थी छत पे। और मैं अकेली में, उससे ना भार वगैरह उठता नहीं है, तो मुझे किसी की हेल्प लेनी होती है। तो मैंने ना उसको बुला के ना, यहाँ पड़ोस में जीजा हैं, तो उनको बुला के मैंने अपने छत पे गेहूँ चढ़वाई, तो कईयों को लग गई मिर्च। और ये होता है ना कि ना तो हेल्प करनी है किसी की, ना करने देनी है, तो बस फिर मैंने मना कर दिया था, मैं कि तू रहने दो, बस मैं खुद कर लूँगी। और कभी मेरे हेल्प करते हैं तब भी उनको लगती है बहुत ज़्यादा, और मुंह पे तो बोलने की हिम्मत होती नहीं है। अगर इतना ही है तो मुंह पे आके बोला करो, फिर मैं समझूँ कि हाँ तुम लोगों को मुझे मतलब कि हिम्मत है तुम्हें, तुम्हारे अंदर। और पीठ पीछे बोलने से कोई फ़ायदा नहीं है, ना तो कि हेल्प करनी है किसी की, ना करने देनी है किसी को। तो सुन लिया होगा मेरे दुश्मनों ने, मुझको जीना है जीने दो। तो भाई साहब, मुझे जीना है, मुझको जीने दो और पीने दो, ठीक है। मेरे बच्चों को मुझे पालना है, तो उसके लिए मुझे जीने दो। फालतू की बातें बकवास करना बंद करो। और जिस दिन सच में कह रही हूँ मेरा असली रूप आ गया ना, मैं बर्दाश्त से बाहर हो जाऊँगी, सच में कह रही हूँ, अभी भी मैं कह रही हूँ। और यहाँ पे रूही ने कंच के गिलास तोड़ दिए थे, मैंने इकट्ठा कर दिए थे कि पैर में ना लग जाएं, और उसको बिठा दिया था मैंने एक जगह कि मैं कि तू अब ना आना। तो मैं बताना चाह रही थी, कहना चाह रही थी कि जिस दिन मैं सच में कह रही हूँ ना, मेरा भी फ़िलहाल मैं जब तक डाउन रहती हूँ, अगर मैं सच में हाई हो जाती हूँ ना, तो मैं फिर चुप नहीं हो सकती। तो मुझे मजबूर ना करो बोलने को, तो प्लीज़ चुप हो जाओ। और यहाँ पे मैंने चाय बना ली थी, और थकाई लगी थी, दोपहर का टाइम था, आधा काम निपटा लिया था और बाकी रह गया था, और थकाई बहुत ज़्यादा लग गई थी, ऐसा लग रहा था कोई हेल्प के लिए आ जाए भगवान बन के। बट एक दिन में सिर्फ मैंने किचन अपनी साफ़ की है, थोड़ा टाइम लग गया था मुझे। और यहाँ पे मैं अपनी रूही को चाय दे के आऊँगी, फिर अपने आप खुद पीऊँगी चाय। और रूही बढ़ गई है यहाँ पे, उसको बिठा दिया था मैंने, कहा तुझे कंच लग जाएगा। और आज मैं बनी हूँ आतंकवाद। रूही आवाज़ कम कर ले बेटा थोड़ा सा। और जहाँ भी जा रही हूँ ना, आज पूरा खिलारा सा पड़ा है सब जगह। और अभी इसको उतार दूँ, बाद में देखूँगी। जो डस्टिंग वाला काम था वो तो वैसे कर दिया मैंने, और अभी बनाई है चाय, चाय पी लूँ, फिर इसके बाद देखते हैं क्या होगा क्या नहीं। सोफ़े की भी सोच रही हूँ आज ही धो दूँ। चावल बना रही हूँ क्योंकि
सब्जी है, उसी के साथ खाएंगे हम लोग। और रूही ने गिलास तोड़ दिए सारे आज, 6 गिलास तोड़ दिए, नुकसान कर दिए। मम्मी होती थी ना, नानी होती थी, हम तोड़ देते थे, डंडा लेके भगा भगा के मारती थी बहुत। तू बच गई पर आज 6 गिलास इकट्ठे तोड़ दिए इसने। मम्मी होती हमारी तो भगा भगा के मारती सारी गलियों में। बच गई, खड़ी होकर रो रही थी। कितने गिलास तोड़े बेटा? रोही कितने गिलास तोड़े? 6 गिलास तोड़ दिए। बड़े आराम से बता रही है, 6 गिलास तोड़ दिए। 6 गिलास तोड़ दिए इसने महारानी ने। और मेरे कपड़े ना सारे गंदे हो गए, सीमेंट में ना सारे गंदे हो गए। देखो शाम को ही नहाऊंगी, सिर धोऊंगी, अभी चाय पी के फिर देखती हूँ दोबारा से काम में लगती हूँ। बर्तन देखूंगी ना, आप भी घबरा जाओगे। दिखाती हूँ बर्तन आपको मैं, दिखाती हूँ मैं बर्तन आपको। ये देखो कितने सारे बर्तन, ये सारे साफ करने हैं मुझे। ये देखो सारे साफ करके लेके जाऊंगी, इनको ऊपर धूप लगवाऊंगी सबको। ओ कितने सारे बर्तन, हटो रूही, हटो हटो। सारे बर्तन मैंने फैलाए हैं छत पे। ये तो शुक्र मनाओ कि छत पे थोड़ा सा स्पेस है ना, तो सारे बर्तन यहाँ पे आ जाते हैं। और ये फैलाए हैं मैंने सारे बर्तन, धूप लग जाएगी अच्छे से। और ये देखो मेरे हाथ भी मेरे ख़राब हो गए, दिखाती हूँ आप सबको। ये देखो हाथ मेरा सारा दिख नहीं रहा, इसमें रेड रेड हो गया इधर। ये देखो बहुत दर्द हो रहा है, और इसमें भी और इसमें भी ऐसे ही। बर्तन धोने में काफ़ी टाइम लगा, और मुझे ना पानी से बहुत एलर्जी है। जैसे पानी में लगती हूँ ना तो हाथ ख़राब हो जाते हैं। और कुछ ना सीमेंट में मैंने भी हाथ लगाया ना, तो सीमेंट से हुआ है कुछ रगड़ लग गई, जैसे सीमेंट में हाथ लगा। और ये देखो नरम सी स्किन, सेंसिटिव है मेरी, दिख नहीं रहा इसमें। इस यहाँ हुआ है, यहाँ पे देखना, फोकस करो, इसमें नहीं दिख रहा है, पता नहीं क्यों नहीं दिख रहा है। ये देखो ऐसे इधर हुआ है, ऐसे ही यहाँ पे ख़राब हो गई, रगड़ लगी है उसमें। बाल्टी में जैसे बर्तन थे ना उसी को, इसमें नहीं दिख नहीं रहा है। फिंसी सी छोटी छोटी सी हो गई है, और रेड रेड सा हो गया, जैसे लग रहा जब हम केमिकल वाली कोई क्रीम लगा लेते हैं ना तो उससे रेड रेड हो जाता है फेस, वैसा हो रखा है वैसे टाइप में। और अभी काफ़ी खिलारा पड़ा है, 2 बज गए, मुझे सुबह से लगी हूँ। सारी रसोई अब धोऊंगी, और कोई काम नहीं छेड़ूंगी बिल्कुल भी। कंबल फैला आती हूँ, और ये अभी किचन धोने जा रही हूँ मैं। और ऊपर से फिर सारे बर्तन लेके आने हैं। बर्तन देखने में बहुत थोड़े लग रहे, बट बहुत ज़्यादा बर्तन है। फिर उसके बाद देखती हूँ मैं कैसे क्या करना है। थक गई मैं अभी फिलहाल, मिलती हूँ अभी आप सबसे।